Just 1 minute intro. Go ahead, Piyush. हाँ. गॉट इट। तो मेरा इंट्रो तो बड़ा नॉर्मल सा होता है, मैं वही बोल देता हूँ हर जगह एक लाइन। तो आई एम वैसे डिग्री से इंजीनियर हूँ, एंड देन आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप इन कॉलेज, डिड सम यूट्यूबिंग, है ना, जो कि जनरली आईआईटी वाले लोग नहीं करते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद आई जॉइंड अ पीएम जॉब। अभी 2 साल एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉब करने के बाद मैंने छोड़ दिया है। आई एम वर्किंग एज अ ग्रोथ हैकर इन अ एआई कंपनी। और उसके बाद अभी राइट नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग इंडी हैकिंग, प्रोडक्ट्स बनाना, बूटस्ट्रैप करना कंपनीज को। सो दैट इज माय बैकग्राउंड एज ऑफ नाउ। मैं लखनऊ से हूँ बाय द वे। तो हाँ, वहाँ का टुंडे And कबाब काफ़ी फेमस है। एंड मतलब एंड पीयूष तू ये कर क्यों रहा है, मतलब व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस थिंग? जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, या कोई ब्रॉडर डिजायर जो तेरा एग्जिस्ट करता है अभी? सो ये पूरा ये पॉडकास्ट बनाने का या फिर कंटेंट अराउंड व्हाट आई एम लर्निंग, सो मेरा एक इनेट डिज़ायर रहता है, हमेशा ही रहता है फ्रॉम कॉलेज डेज ओनली, कि जब भी मैं कुछ कुछ करता हूँ, सो मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मैं उसको शेयर करूँ, बिल्ड इन पब्लिक, है ना, फॉर सम रीज़न। मतलब मेरे को मज़ा नहीं आता अगर मैं अकेले छुप के बैठ के बना रहा हूँ। शायद लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग देखते हैं, शायद उसी में मेरे को किक मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। तो इसलिए दिस इज द थिंग, राइट, इफ आई एम डूइंग इंडी हैकिंग राइट नाउ, तो मैं वो शेयर भी करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एंड एवरीथिंग विद अदर्स। गॉट इट, गॉट इट। तो अब ओवर टू मी। मैं निमेश हूँ, या दिल्ली से हूँ। सेम सेम कॉलेज, पीयूष एंड पीयूष and हम सेम कॉलेज में रहे। मैं आई थिंक 2 years बाय सीनियर द हूँ। वे, दो साल सीनियर है मुझसे। हाँ, 2 और साल। अगर मैंने 1 साल कॉलेज में ड्रॉप आउट ना लिया होता तो 1 साल सीनियर होते हैं, मतलब एक सेकंड होता है। जेई हाँ, बट प्रिपरेशन के लिए। तो आईआईटी कानपुर में मैंने काफ़ी चीज़ें की, काफ़ी थोड़ा मीडिया साइड ओरिएंटेशन रहा, मैनेजमेंट साइड ओरिएंटेशन रहा, पढ़ाई के अलावा बेसिकली सब किया। फिर यहाँ पे आया, जीवन में आया, मतलब रियल लाइफ में। वहाँ पे लकीली मैं नोब्रोकर में था, जहाँ पे ये तूने हटा कैसे दिया? अच्छा, ओके, सॉरी, हाँ ठीक है। सॉरी। लकीली सॉरी, हाँ ठीक है। हाँ, ट्राई करते रहे तो ट्राई कर, ठीक है। फिर मैं कॉर्पोरेट में आया, लकीली मैं नोब्रोकर में था। 1.5 साल मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला सीड टू बड़ी कंपनी तक करने का। एंड फिर मैं नो ब्रोकर में लकी रहा, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने सीड टू सीरीज डी का स्टेज देखा, मतलब सीड प्री सीरीज ए टू सीरीज डी का स्टेज देखा। आम भाषा में कंपनी को 300 से 3,000 एम्प्लॉय में बनते हुए देखा। काफी कुछ सीखा। फिर लगा यार खुद का स्टार्टअप कर लूंगा, तो बच्चों की तरह उतर गया। किया 2 स्टार्टअप, मतलब एक बिजनेस सर्विस बन गया, एक प्रोडक्ट सैस था। चीजें अनफॉर्चुनेटली थी, वर्कआउट नहीं की, मतलब वर्कआउट तो की, रेवेन्यूज हुए, प्रॉफिट्स हुआ, बट मे बी राइट टाइम नहीं था एक वेंचर स्केलेबल बिजनेस करने का। एंड देन उसके बाद आई जॉइंड अ वीसी फर्म, वेंचर कैपिटलिस्ट। एंड ओवर टाइम वीसी फर्म ज्वाइन करने के बाद मुझे बेसिकली काफी कुछ समझ आया कि यार मैं एक ही साइड ऑफ द स्टोरी जानता था कि यार बनाते कैसे, पीछे जाके समझ आया कि बेचते कैसे। एंड अभी करेंटली सेम कंपनी में पीयूषन में काम करते हैं एज अ कंसल्टेंट फॉर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ। या एंड लकीली वो कंपनी ऐसी है, मतलब जो हमें एआई की काफी फ्रंट में रखती है, इनसाइट्स हमें थोड़े पता चलते हैं कि एआई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पीयूष बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट साइड रह चुके हैं। मैं थोड़ा एसईओ, ग्रोथ, ऑपरेशंस, थोड़ा प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा नहीं। सो टेक्निकली ये है हम दोनों की फील्ड। दोनों बिल्ड इन पब्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। दोनों हाँ, दोनों दोनों को कोडिंग नहीं आती है। दोनों को कोडिंग नहीं आती है। हाँ, मैं काफी अपने 5 से 6 साल बड़े एक्सपीरियंस डेवलपर से पूछा, ये डू यू नो माइक्रोसैस? तो मोस्टली लोग जानते ही नहीं। वो शॉक हो गए कि माइक्रोसॉफ्ट के 10 से ये कैसे खरीदेंगे इंडियन लोग? ये कोई टूल $20 का क्यों खरीदेगा? एक छोटी सी चीज तो सॉल्व कर रहा है, तो मैं 2 रात में बना दूं। ठीक है, उनके बहुत सारे ऐसे सवाल थे। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने इन्होंने ये कभी नहीं समझा कि इंडिया में हमने कभी पेइंग या पेमेंट या रेवेन्यू इन सब की बातें नहीं की है। विदेश में बहुत चलती है, हम ट्विटर जनता वहां से इंस्पायर होती है। इंडिया में इनकी बातें होगी तो हमें समझ आएगा कि लोग एक्चुअली पे करते हैं, लोग दे कैन बी बिजनेस बिल्ट आउट ऑफ इट। विद दैट विजन इन माइंड हम लोगों को थोड़ा अवेयर करना चाह रहे हैं जितना हम जानते हैं। तो हाँ, काफ़ी इंडी हैकिंग हमारे लिए भी नहीं है, बट जितना सीखेंगे उतना सिखाएंगे, एंड दिस हाँ, शो विल गो ऑन। हाँ, तो पहला एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, इनफैक्ट मेरे भी दिमाग में कुछ टाइम पहले था, हम्म, हम्म, कि सो आई मेट अ इंडी हैकर बाय द वे, और उनका ये पॉइंट था कि जब मैंने बोला कि आप इंडी हैकिंग करते हो, और मैंने उनका जस्ट ऐसे पूछा तो कहा कि डोंट कॉल मी इंडी हैकर, कॉल मी अ बूटस्ट्रैप फाउंडर, बिकॉज हाँ, इंडिया में जो इंडी हैकिंग है
उसको हाँ, काफ़ी नीचे लेवल पे देखा जाता है ना? हुँ, लोग हुँ, हुँ, एप्रिशिएट नहीं करते हैं इंडी हुँ, हैकिंग को। हुँ, जैसे हुँ। ओके ठीक है, कुछ-कुछ बना रहा है मतलब मतलब इसका क्या रीज़न टूल है? है ना? नहीं, बस इंडिया में आई थिंक वो माइंडसेट है ना कि इफ यू वर्क इन अ फैंग जॉब, है ना? मतलब वही है, आप स्टार्टअप में काम करो, नो नॉट सो कूल, है ना? हाँ, 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 फैंग में कर रहे हो, बहुत कूल हो। हाँ, या हाँ, आपका हाँ, स्टार्टअप बहुत अच्छा कर जाता है तो आप कूल हो, है हाँ, ना? हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपकी कंपनी बहुत कूल काम कर रही है या आप बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना देते हो, यू आर नॉट अ हुँ, कूल पर्सन। दैट इज़ द हुँ, माइंडसेट इंडियंस हैव, हुँ, राइट? हुँ, वर्क को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, आउटकम को एप्रिशिएट करते हैं। वो भले ही आपने हुँ, ना लाया हो, आप किसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड हो। तो हाँ, दैट इज़ द थिंग। सो इट्स लाइक हाँ, कि इंडी हैकिंग जब मैंने बोला तो ही वाज़ ऑफेंडेड अ बिट कि हाँ, हाँ, ना डोंट कॉल मी इंडी हैकर, बूटस्ट्रैप फाउंडर बोलो। हुँ, सो हुँ, मैं थोड़ा-सा ये समझना चाह रहा था कि फ्रॉम यू निमेश, हुँ, हुँ, इंडी हैकिंग और एक स्टार्टअप बनाने में और इंडी हैकिंग में क्या डिफरेंस है या क्या हाँ, सिमिलैरिटीज़ है अकॉर्डिंग टू हाँ। यू? मेरे को फिलॉसफिकल लेवल पे ये लगता है कि स्टार्टअप जो है, आप 5-10 इयर्स के लिए बनाते हो। तो ये थ्योरेटिकली सब बोलते हैं कि मैं 5-10 इयर्स के लिए बना रहा हूँ। मुझे तो बड़ा बनाना है, एक बहुत बड़ा विज़न है। फ़ील नहीं करते लोग, मोस्टली फ़ील नहीं करते। तो 5-10 इयर्स के लिए जब आप कुछ बनाते हो, तो आपके पास बहाने कम होते हैं। देयर आर ओनली पॉजिटिव आउटकम्स यू कैन फोकस ऑन। सारे नेगेटिव आउटकम्स गए भाड़ में। इंडी हैकिंग में देयर इज़ अ स्लाइट लैक ऑफ कमिटमेंट। लेकिन विद दैट हुँ, लैक ऑफ कमिटमेंट, देयर इज़ अ डाउन साइड कि यार आपको शायद उस प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता, तो बेचना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टअप में भरोसा इतना होता है कि कुछ भी बेचे जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में भरोसा कम है, पर बहुत मल्टीपल आइडियाज़ पे ट्रायल हो रहा है। कन्विक्शन ड्रिवन हुँ, कम है, रैशनैलिटी ड्रिवन ज़्यादा है, मार्केट अपॉर्च्युनिटी ड्रिवन ज़्यादा है, पेमेंट ड्रिवन ज़्यादा है, रेवेन्यू ड्रिवन ज़्यादा है। सो मुझे तो ये फंडामेंटली डिफरेंस लगता है। अब जैसे यू टॉक्ड अबाउट अ इंडी हैकर यू मेट, ही इज़ सेइंग कि ही इज़ बिल्डिंग अ बूटस्ट्रैप कंपनी। अब उसमें आई फील देयर कैन बी लेगेसी बूटस्ट्रैप कंपनी और अ वेरी लाइक वेरी और अ वेरी फास्ट मतलब शिफ्ट मॉडर्न बूटस्ट्रैप। मॉडर्न डे हाँ, भी हो सकता है बूटस्ट्रैप कि यू आर बिल्डिंग सम प्रोडक्ट और जो उससे हाँ, रेवेन्यू आ रहा है उसी से आपका ऑपरेशंस, मार्केटिंग सब ड्राइव हो रहा है। दैट इज़ द हाँ, थिंग। और या हाँ, ट्रेडिशनल जिसको हम धंधा बोलते हैं, नॉट अ हाँ, स्टार्टअप। बट एक चीज़ है मतलब स्टार्टअप और आई थिंक इंडी हैकिंग में भी देयर आर हुँ, फ्यू माइक्रो सास टूल्स जिनको जिनको जिनके बारे में भी हम बात करेंगे इस हाँ, वीडियो में, हुँ, हुँ, जिन्होंने विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मे बी 5-6 मंथ्स में हुँ, वो एमआरआर मतलब वो मंथली रेवेन्यू अचीव कर लिया जो जनरली एक स्टार्टअप बिल्ड करता है, फंड रेज़ करता है, एम्प्लॉइज़ हायर करता है, ये 10-10 डेवलपर की टीम एमआरआर बैठाता है, उसके बाद हाँ, 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 ऐसी कंपनीज़ हैं जो $10,000 व्हिच मीन्स 8-10 लाख रुपए के आसपास पर मंथ कमा रही हैं। हुँ, इतनी एक हुँ, करोड़ों उठाए हुए हुँ, कंपनी भी इंडिया में नहीं कमा हाँ, रही है हाँ, आजकल। वी नो अ लॉट ऑफ हाँ, फंडेड कंपनीज़ जो कैश बर्न कर रही हैं, कमाई तो ज़ीरो है ऑलमोस्ट। व्हेन व्हेन आई लेफ्ट कंपनी जिसमें मैं काम करता था, मेरा प्रीवियस स्टार्टअप, उसमें हुँ, से हुँ, हुँ, अ लॉट ऑफ पीपल निकले हुँ, और उसमें कुछ लोग स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं हुँ, यूएस मार्केट के लिए। 2-3 लोगों को हुँ, मैं जानता हूँ जो यूएस के लिए बिल्ड करें, उन्होंने फंड रेज़ किया। मैं हूँ, हुँ, एक और बंदा है, उसको मैं जानता हूँ। ही इज़ हुँ, ऑल्सो बिल्डिंग इंडी हैकिंग कंपनी। इनफैक्ट अच्छा, उसने भी कुछ दिन पहले ये शेयर किया था। हाँ, हाँ, अ, ओके कहाँ गया? हाँ, सॉरी ये, हाँ, उसने कुछ हाँ, दिन हाँ, पहले ये शेयर किया था। सॉरी इमेज नहीं आ रही। कोई दिक्कत सेटअप नहीं है। शेयर किया था जिसमें ही इज़ वर्किंग ऑन सम थिंग्स। मैंने ज़ूम किया और उसके बोर्ड पे भी कुछ लिखा था 200K इन $200 346 345 डेज़ ओह इंटरेस्टिंग 346 मैनिफेस्टेशन डेज़। हाँ, मैनिफेस्टेशन काउंटडाउन चल रहा है। सो काउंटडाउन चल रहा दिस इज़ व्हाट एक्चुअल इंडी है। हैकिंग लुक्स बिहाइंड द सीन, हाँ, नॉट सो कूल। एंड व्हाट डज़ द ट्वीट से? ऊपर क्या लिखा है? वी आर डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग मनी। अच्छा। मनी दिस प्रीटी कूल लाइन हाँ, नहीं है ना? अच्छी बात ये है कि मैं रियरली इंडियन डेवलपर्स को पोस्ट डालते हुए देखता हूँ। पहली बात मैं कंपनी से ट्रांजिशन डेवलपर्स को कम देखता हूँ। इंडिया में मैं इंडी हैकर जो देखा हूँ वो जनरली डायरेक्ट डेवलपर्स है, कॉलेज से निकले हुए। अभी हुँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कॉलेज के कंपनी में लोग काम किए 4 साल, 5 साल में इंडी हैकिंग कर रहे हो प्लस बिल्ड इन पब्लिक कर रहे हैं। इंडिया में जनरली शांत हुँ, बहुत रहते हैं। सो राइट। अब प्रखर तुम्हारा फ्रेंड काफ़ी फॉलो अस गाइस। ट्विटर पे हम अच्छा। लोग ट्विटर पे हम लोग दिन में 2-3 घंटा यही करते रहते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द आइडियाज़ हुँ, ठीक है। कि क्या-क्या ट्रेंड्स वगैरह दिखे हैं हमको हुँ, ओवरऑल इट्स पूरे लैंडस्केप में इंडी हैकिंग के लोग क्या-क्या बना रहे हैं और हुँ, किन-किन चीज़ों में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है बिल्डर किट बिल्डर। के बारे हुँ, में। हुँ, हुँ। सो इट्स वैसे मैं तो इट्स जस्ट हुँ। अ बॉयलर प्लेट, है ना? अब बॉयलर प्लेट क्या होता है, इसके ऊपर बिज़नेस कैसे बनाते हैं, या निमेश?
हाँ, सो यार एक बार फ्रंट पेज, होम पेज खुद मतलब हीरो सबसे टॉप। हाँ, तो ये स्टार्टअप है बिल्डर किट। ये कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप है जिसमें जो रिसेंटली इमर्ज हुआ है एक मूवमेंट द्वारा। शिपफास्ट नाम का एक प्रोडक्ट था, एक इंडी हैकर ने बनाया था। शिपफास्ट ने ये सबसे पहले चालू किया। उसने क्या किया कि उसने कहा कि यार इंडी हैकर बार बार प्रोडक्ट बना रहे, फटाफट बना रहे, तो अब हर बार उनको एक ऑथेंटिकेशन रखना होता है, एक पेमेंट रखना होता है, एक ऑनबोर्डिंग, एक होस्टिंग सर्विस रखना होता है। 15-16 चीजें होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मेल गन, नेक्स्ट और नेक्स्ट जेस, स्ट्राइप का इंटीग्रेशन, लेमन स्क्वीजी के साथ इंटीग्रेशन, मोंगोडीबी डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होगा, एक पूरा एक सेट होता है जो उनको हर बार सीखना पड़ता है, हर बार करना होता है। शिपफास्ट ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने कहा कि ये सारी चीजें मैं आपको पहले से ही दूंगा, ताकि आप सीधे स्टार्टअप चालू करो, ना आप सीधे फीचर पे काम करो। ये सब चीजों पे काम मत करो कि मेरा सिस्टम कैसे चलेगा, व्हाट शुड बी माय डिजाइन, वेयर इज माय डेटा स्टोर्ड। एंड इस कॉन्सेप्ट पे पूरे रेडिट में वायरलिटी फैल गई। पहली बात तो आई थिंक शिपफास्ट कितना रेवेन्यू कर रहा है पीयूष? $100 मंथली, राइट? अ, 100 तो मार्क लो का पेज है, मैं ज़रा $100 है मंथली, $100 है। सो अब शिपफास्ट $100 मंथली रेवेन्यू किया। सो दिस स्ट्रक अ कॉर्ड एज ए ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में काफी प्लेयर है, जिसमें से एक वात्सल सांघवी है, इंडियन इंडी हैकर हु बिल्डेड बिल्डर ये किट। शिपफास्ट का रेवेन्यू अभी 60K 63 63 हाँ, के मतलब डॉलर्स अ मंथ है। हाँ, मतलब उफ, इट्स लाइक कितना होता है इंडियन रुपीस में? 70-80 लाख। 80 लाख, 80 लाख, यस, 80 लाख अ मंथ। एंड मार्क लुई के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अलग से। ही इज अ वेरी क्रिएटिव गाय। बट ओवर टू बिल्डर हाँ, किट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट इज समथिंग कि आप जब किसी चीज के लिए रेडी हो, उससे रेडी हो करने के लिए, तो उसकी जो बेसिक प्रोसेस, जो बेसिक मेहनत वाला काम है ना, वो आउटसोर्स हो रहा है। मतलब एक प्लेट पे चीजें रख के आपके सामने लाई जा रही है, जिसको आप डायरेक्टली यूज करके अपना काम चालू कर सको। सो बॉयलर प्लेट कैन एग्जिस्ट फॉर मार्केटिंग टीम्स, कि यार किसी ने एडवर्टाइजमेंट इंटीग्रेशन करना है और बहुत सारी चीजें ईमेल से इसको कनेक्ट करना है, उसको कनेक्ट करना है। लेट्स सपोज बॉयलर प्लेट फॉर मार्केटिंग टीम्स कैन हैपन कि ये सारे प्रोसेस छोड़ो, सीधे एड रन करना चालू करो, फॉर एग्जाम्पल। सो सिमिलरली बिल्डर किट यहाँ पे जो है, उसने बॉयलर प्लेट बनाया बट फॉर AI SaaS ओनली। AI SaaS here is software as a service, which is basically for example Calendly या Loom या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करें, सुपर ह्यूमन, एनी सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। सो दिस इज व्हाट वात्सल हैज क्रिएटेड। $6K का मंथली रेवेन्यू किया है अभी। हाँ, पिछले वीक की रिपोर्ट हुआ है, 3 महीने हुए इसे स्टार्ट किए हुए। एंड $6K इज ऑलमोस्ट लाइक 5 लाख रुपीज अ मंथ। सो दैट्स ग्रेट। हाँ, फ्रॉम IT टेली बाय द वे, हाँ, महिमा। CS IT टेली। हाँ, एंड हाँ, महिमा महिमा। ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही अ, एक फ्लटर स्टार्टर किट लॉन्च किया। हाँ, सो हाँ, दिस इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें हाँ, अगेन इट्स अ बॉयलर प्लेट फॉर बिल्डिंग मोबाइल ऐप्स। आप फ्लटर के हाँ, ऊपर बिल्ड कर रहे हो, iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए। और इसमें हाँ। ऑथ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सी टाइम सेव करना, मतलब यूएसपी इसकी यही है कि हमारा समय बचाता है ये, एंड तो ये पीपल आर मेरा एक बाइंग इट सवाल है एज वेल। पीयूष, ये एक्चुअली यूज प्रॉब्लम है? मतलब मुझे बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट समझ आया कि बॉयलर प्लेट आपको जल्दी हाँ से हाँ। स्टार्ट करवाता है, लेकिन अब हर जगह शायद से बॉयलर प्लेट एप्लीकेबल होते हुए नहीं दिखती। तो मोबाइल के केस में कितना है कि लोग, पीपल वुड पे, आर पीपल पेइंग फॉर इट? डेफिनेटली अभी तो काफ़ी लोग इसके लिए पे भी कर रहे हैं। सी व्हेन यू हाँ, डू लाइक, अगर आप स्टार्टअप के लिए बना रहे हो मोस्ट हाँ, प्रोबेबली, हाँ, तब आप सब हाँ, कुछ विद इन लाइक फ्रॉम स्क्रैच से बनाते हो। जैसे हम्म, हमारी जिस कंपनी में हम भी काम कर रहे हैं वहाँ भी सब कुछ स्क्रैच से बनता है। हाँ, गिटहब रेपोज वगैरह बहुत ज़्यादा क्लोन नहीं करते बिकॉज हाँ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिमिटेशंस वगैरह हो जाती हैं, बाद में टफ होता है बिल्ड करना उसके ऊपर। बट हाँ, हाँ, अब जब आप इंडी हैकिंग के लिए बना रहे हो, एक जॉब टू बी डन है कि मतलब मेरे को यही काम अकॉम्प्लिश करना है, तो आई हम्म, थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आपको ऑथ वगैरह सब मिल गया। आपका 2 दिन 3 दिन सेव हो गया, है ना? आप जो हम्म, एक हफ्ते में शिप कर सकते थे वो अभी आप 3 दिन में कर रहे हो। व्हेन शी लॉन्च्ड विद इन लाइक फ्यू डेज, हम्म, इसका पूरा वायरल हो गया। इंडिया, यूएस, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। एंड शी हम्म, मेड अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। शी हम्म, मेंशन्ड समवेयर कि शी इज़ डूइंग $1,000 इसका क्रॉस हो गया रेवेन्यू में, अच्छा, बड़े आराम से। 39 ओह, यूएसडी है अभी प्राइसिंग। मतलब इसने काफी मतलब महिमा ने हैज केप्ट द प्राइसिंग क्वाइट लो कंपेयर टू और ऑयल बॉयलर प्लेट, नहीं? ऑल मतलब बॉयलर प्लेट। स्ट्रॉन्ग। जनरली जो हाँ, यूएस वाले होते हैं, इफ़ यू सी शिपफास्ट का भी मैं दिखाता हूँ, शिपफास्ट की जो हाँ, प्राइसिंग है, हाँ, ओके इट्स इन डॉलर्स हाँ, लाइक $199, है ना? डॉलर्स, वत्सल की 160। प्राइसिंग वहीं पे जो अलग चीज़ आती है, वत्सल की अगर मैं प्राइसिंग देखूँ हाँ, यहाँ पे, तो हाँ, इट्स हाँ, वेरी लो कंपेयर टू काउंटर पार्ट्स। मतलब हाँ, $100 $150 में पूरा का पूरा एक्सेस मिल रहा है ना? और महिमा ने तो और लो कर दिया। और लोग। सो सो इंटरेस्टिंग इंडिया में थिंग। होने का यही
इंडिया में होने का यही फायदा है कि हाँ, यू कैन लाइक ऑलवेज compete on pricing. जब मैं भी कभी प्रोडक्ट बनाऊंगा, अभी शिप हो रहा है इस वीक, कमिंग सून, सो उस वक्त आई माइट हैव अ प्राइसिंग बायस कि यार आई एम चार्जिंग टू मच, आई मेक इट $9 $8. सो हम्म ये भी एक फैक्टर होता है, आई थिंक सो। हम्म हाँ, इनिशियली ठीक। आई थिंक लोग लॉन्च करते हैं जब, तो जैसे अभी हमारा भी जो प्रोडक्ट है उसकी भी हम प्राइसिंग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, व्हाट शुड बी द एक्चुअल प्राइसिंग. हाँ और हाँ हाँ जनरली एक SaaS प्रोडक्ट लॉन्च करने का जितना मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी में सीखा था, बाय द वे मेरी प्रीवियस कंपनी का नाम लाइन चैट था, वी यूज्ड टू बिल्ड कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स प्रोडक्ट्स फॉर हाँ D2C ब्रांड्स इन इंडिया, एंड अभी तो US एंड UK में भी काफ़ी ब्रांड्स हैं. खैर, तो द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे भी हम वैल्यू के हिसाब से देखते थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर, सॉरी, जो हमारा क्लाइंट है उसका कितना वैल्यू बचा रहा है. सो लेट्स से अगर वो बॉयलर प्लेट्स का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, अगर मैं डेवलपर का एक दिन बचा रहा हूँ, 24 आवर्स ऑफ डेवलपमेंट टाइम बचा रहा हूँ, और उसका एक दिन की कॉस्ट में भी इंडियन डेवलपर की कॉस्ट कहीं भी कुछ भी कर लो आराम से 5,000 10,000 के बीच में आती है, 7,000 मान लेते हैं, तो यू आर सेविंग 7,000 100 पर मंथ पर डे. आप एक दिन का भी अगर पर डे। कॉस्ट बचा रहे हो, लेबर हाँ कॉस्ट, हाँ सो हाँ इट्स लाइक आपका 5 से 10 हज़ार रुपए के बीच में कुछ आप सेव कर रहे हो, टन ऑफ टाइम एंड ऑल. सो आपका $100 $150 के आसपास आपका वैल्यू सेविंग, टाइम सेविंग आता है. तो या पीपल आर हैप्पी टू पे फॉर लाइक पे $100 या $150 वेरी इजीली इन इंडिया, है ना. और यूएस के टर्म्स में देखें तो यूएस डेवलपर्स का तो टाइम और महंगा होता है, कॉस्टली होता है. तो आई थिंक उनका पर आवर आवरली वेज कितना है यूएस का, यूएस अर्ली सॉफ्टवेयर बीच डेवलपर बाय द वे, इंडिया में ही हम दिन के हिसाब से पेमेंट करते हैं, सी $38 to $63 आवरली वेज है. एंड इफ दे वर्क 8 hours, $50 इंटू 8, जस्ट $400 कमा रहे हैं. तो हाँ इट्स वे कॉस्टली, है ना. तो वो आराम से उसके लिए $100 $150 तो आराम से पे करेंगे यूएस वाला. बट इंडिया का वही है कि इंडिया में अगर $100 आपकी पर आवर, 100 पर डे इनकम है, तो थोड़ा सा टफ होता है कि $100 कोई आके पे करेगा, करना चाहेगा. सो दैट्स वाई एक और चीज़ जो आती है कि इंडियन अगर बायर्स को आप बेच रहे हो तो आपको प्राइसिंग कम रखनी पड़ेगी. So, this this is not definitely not the product. This is a July sale that is happening on Scroll Scale. Moving on, एक बार काफ़ी कूल एनिमेशन है वैसे, सी. discount this animation. So yes, this is the exact problem they solve. Website पे animation takes a lot of time to load. They are compressing your हाँ, animations so that you can build a website that has videos. That's it. वाओ, दिस इज सो ठीक है? कूल. मैं ये वाला दिखाता हूँ, ये वाइकिंग का है कुछ, वाइल्ड वाइकिंग आई हाँ थिंक. अच्छा, इसमें लोड भी हो रहा है, बट आई हाँ. आई फील इन कंट्रोल बिकॉज वो हाँ. लोडिंग स्क्रीन आ रही है. एंड वो वाओ, वो सो वो स्मूथ, ओ माय गॉड. अब if this was a normal functioning website ना, तो इसका आई थिंक इसका ऑलमोस्ट 20-25 सेकंड तो लोडिंग टाइम होता. पर ये लोग ये इंडी हैकिंग जो प्रोडक्ट है, इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, स्क्रॉल सीक्वेंस, यही सॉल्व कर रहे हैं. आई थिंक अभी रिसेंटली 3 हफ्ते पहले चालू हुआ है. $8K का मंथली रेवेन्यू हो चुका है थ्री वीक्स में. एंड ये बस एक चीज प्रॉब्लम सॉल्व करे कि वीडियो प्रोसेसिंग इन वेबसाइट कैसे फास्ट करे. सो अब इसी डायरेक्शन, इस कैटेगरी ऑफ आइडियाज में भी देयर आर पीपल हु आर बिल्डिंग कि यार इमेजेस जो होता है आप डालते हो, उसकी उसकी प्रोसेसिंग कैसे, उसको कैसे मतलब स्मॉल कंडेंस कर दे, उसको कंप्रेस कर दे, सो दैट वो कम स्पेस ले और आपकी वेबसाइट फास्ट लोड हो. एंड इसी के अराउंड मतलब वेबसाइट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जिसमें भी यूजर फेसिंग यूजर फेसिंग चीजें हैं, जैसे पॉपअप्स आना, इमेज आना, वीडियो आना, यूआरएल भेजना, स्क्रीनशॉट अच्छे दिखना, ब्लॉग्स अगर ब्लॉग्स का सेक्शन दिख रहा है तो कोई ब्लॉग पे क्लिक करे क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट इतना अच्छा है. सो अराउंड दीज लाइंस देयर आर लॉट ऑफ अदर आइडियाज, एंड दिस इज अ कैटेगरी ऑफ आइडियाज व्हिच इज इंप्रूविंग कस्टमर परफॉर्मेंस, व्हिच इज इंप्रूविंग कस्टमर फेसिंग परफॉर्मेंसेस. सो काफी इंटरेस्टिंग है. जैसे अभी सारी वेबसाइट्स देख रहे हो, बिल्कुल एफर्टलेस है इसमें वीडियो एकदम. दिस हैज बीन देयर क्लाइंट्स स्क्रॉल सीक्वेंस. दिस आई थिंक स्क्रॉल सीक्वेंस का नाइस. बिल्डर कौन है आई डोंट रिमेम्बर, बट इट्स वेरी गुड. बट लाइक द थिंग इज कि अगर ये जैसे इंडी हैकिंग करके अगर बनाना है, so how much effort it takes to build some product like this? मतलब इसका जो आई थिंक बिलिंग है, $12 अ मंथ आ रहा है, विच इज़ नॉट अ लॉट, गिवन कि आपकी इतनी हैवी वेबसाइट, इतने हैवी एनिमेशन है उसमें, इतना अच्छा यूआई मतलब यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो प्राइसिंग इज वेरी नॉमिनल.
But the हाँ, thing is कि how difficult it is to build something like this. ठीक है। You have any तो idea? हाँ, तो यार मेरे को पहली बात तो एक चीज़ है कि इंटरेस्टिंग इसकी प्राइसिंग के अबाउट ये है कि ये पर वेबसाइट है। सो Yeah. ऐसे काइंड ऑफ प्रोडक्ट में ये होता है कि अगर किसी के लिए वर्क कर गया एक वेबसाइट पे, तो मोस्ट ऑफ इसकी फ्यूचर वेबसाइट्स पे भी आएगा, ठीक है? तो Hmm. और हर कंपनी के मतलब नंबर ऑफ वेबसाइट तो मोस्टली ज़्यादा ही होंगे। तो ये आपका Hmm. एक क्लाइंट अगर आपका टिक गया, तो आपका एवरेज कस्टमर ऑर्डर वैल्यू हमेशा बढ़ता रहेगा। इसका नेचर ही है, बिज़नेस का Hmm. नेचर है। तो अब सेकंड चीज़ ये है कि इसको बनाने की कितना मुश्किल है, तो देयर आर ओपन सोर्स गिटहब रिपॉजिटरीज अराउंड दिस। लाइक अगर आज एक डेवलपर हो और आप गूगल पे टाइप करोगे कंप्रेस माय वीडियो टू टू अ स्मॉलर फाइल सो दैट यू कैन पोस्ट इट ऑन योर वेबसाइट, तो आपको कोई ना Hmm. कोई फ्री टूल मिल जाएगा, ठीक है? तो वो फ्री टूल भी किसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी से बना है, ठीक है? Hmm. अब उसमें क्या होगा कि उस फ्री टूल में ओपन सोर्स लाइब्रेरी में कुछ निटी-ग्रिटी प्रॉब्लम्स होगी। मतलब बेसिकली इसका एमवीपी वर्जन कैन बी लॉन्च्ड इन से अबाउट 3 डेज़। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट वर्जन है विच इज बेसिकली कि यार अगर वीडियो में रोटेशन बहुत रोटेशनल मूवमेंट है, कैमरे की क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी HD 1080 है, ये बहुत हायर एंड पे जो चीजें सॉल्व करने की चीजें होगी, आई थिंक सो उसमें टाइम लगेगा। Hmm. सो इस पूरे स्पेस में एनीथिंग विच सॉल्व्स कस्टमर फेसिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें विच इज solving for screenshots, URL, videos, how does the blog look, are there any pop-ups on your sales page, etc., etc. So that the nudges, the surveys, everything which is towards the end consumer, this is a whole category of micro-SaaS that is being built. So Scroll Hmm. Sync is one of those innovative ideas. तो शेयर करके आई थिंक सो अभी Hmm. आगे काफी जाएगा, अभी 3 हफ्ते हुए, तो मुझे लगता है 100K Hmm. तक ये पुल आउट कर लेगा। आई थिंक दिस थिंग जो आपने सेकंड आइडिया बताया तो काफ़ी हैवी है वैसे बनाने के लिए भी, बट इसके छोटे छोटे हाँ, ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं। आई मीन हाँ, इंडी हैकिंग का सबसे हाँ, बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि यू आर नॉट बिल्डिंग एन एंटायर सूट ऑफ प्रोडक्ट्स कि भाई मेरे को मतलब किसी बड़े क्लाइंट को बेचना है, उसमें बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ वगैरह होनी मतलब चीज़ें होनी चाहिए। आप बस एक प्रॉब्लम हाँ, स्टेटमेंट हल्का सा पकड़ते हो एंड उसके लिए सॉल्व हाँ, करते हो। फॉर एग्जांपल दिस कंपनी जो अभी आपने दिखाई ये वाली, जो एनिमेशन हाँ, पूरा का पूरा सॉल्व कर रही है। हाँ, सॉरी मैं नीचे ही कर लेता हूँ बार-बार। हाँ, तो इस टाइप के हाँ, एनिमेशंस वगैरह सॉल्व करती है। सेम हाँ, कॉन्सेप्ट पे देयर इज़ वन कंपनी व्हिच आई नो ऑफ, हाँ, it's like the founder is a friend of mine. This is हाँ, this is the हाँ, 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 website and इन लोगों ने भी बस यही किया है कि हाँ, वीडियोस को फास्टर वे में कैसे प्रोसेस करें, ऑन रेंडरिंग कैसे हो हाँ, हाँ, स्मूथ हो ताकि लोडिंग टाइम ज़्यादा ना बढ़े, एंड दे आर डूइंग इट फॉर D2C हाँ, हाँ, ब्रांड्स एंड दे आर डूइंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मैं इस वीडियो हाँ, पॉडकास्ट में नहीं बता सकता बट इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है इस टाइम। सो हाँ, या हाँ, हाँ। एंड दे आर स्पेशली फोकस्ड ऑन This is D2C ब्रांड्स। तो bootstrap. एक प्रॉब्लम एक टाइप के पर्सोना के लिए सॉल्व। So Piyush, I want to give you a challenge right now. हम्म। I'll give you an idea. Okay, you'll have to pick. You'll have to say कि how to grow this idea. Okay. In कूल, fact, ठीक है, चैलेंज I'll let you एक्सेप्टेड। choose one of it. In fact, I'll let you choose one of your ideas. Like pick one idea which you find interesting, and I'll have some. First, you'll tell how to grow it. Then I'll have some follow-up question. Cool. So, हाँ, ओके, हम्म, कूल, हम्म, ठीक है। तो अच्छा, मुझे मेरा ही आइडिया चूज़ करना है। पिक कर ले, हाँ, वरना मैं तेरे को पकड़ा दूंगा श्री वाला, बट ठीक है तू। उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। यू गिव मी हाँ, सम आइडिया जो आपको अच्छा लगे ठीक है, और कूल, फिर मैं उसको ऑन द स्पॉट देखता हूँ कि हाउ विल आई थिंक कि इसको ठीक ग्रो है, कैसे कर सकते हैं। या कूल। गाइड जा रहे। ये गाइड जार बनाया है, ओके। इनका रेवेन्यू व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं वेबसाइट पे, 100K के आसपास पहुँचने वाले हैं विजिटर्स मंथली। हम्म, दिस इज़ अ गुड वन। They help to create training manuals, guides effortlessly, product onboarding, videos and all. And this is a big problem by the way. हम्म, टारगेट ऑडियंस वही B2B SaaS है, बिकॉज मैं भी जब अपनी पिछली कंपनी में काम कर रहा था वहाँ भी क्लाइंट्स को प्रोडक्ट समझाना है, प्रोडक्ट के फीचर समझाना है, हाउ दिस प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स हाँ, थ्रू लाइक हम डेमो कॉल पे जाके ये समझाते थे। पहली बात कि प्रॉब्लम कितना हाँ, बड़ा है मैं थोड़ा इंटेंसिफाई कर दूँ कि वी यूज टू गो ना प्रोडक्ट कॉल, उस पर हाँ, समझाते थे कि ऐसे ऐसे यूज़ करना है और हाँ, टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका उनको गाइड बना के दे दो। अब हम्म, आप प्रोफेशनल वीडियोस बनवाने जाओ अगर एकदम प्रोफेशनल हम्म, वाली अच्छी वाली तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। सो दिस हम्म, इज़ व्हाट दे हैव ऑटोमेटेड मोर और हम्म। लेस कि आई कैन क्रिएट मे बी क्लिकिंग अ इसमें बटन एंड ऑल दिस थिंग्स इस टाइप इसमें से। I'll add one more persona. मैं या सेल ऑप्स कंपनी में था, तो हम लोग सेल्स एम्प्लॉयज को ऑनबोर्ड करते हैं। अब वो हम्म सेल्स का बंदा 20-25 दिन में जाके समझ आता है उसे कि सेल्स का पूरा प्रोसेस क्या है। जितना हायर हम्म टिकट साइज़ है, जितना ज़्यादा पैसे का प्रोडक्ट है,
उतना समझना मुश्किल है बेचना कैसे, राइट? हम्म तो अब वो ट्रेनिंग मैनुअल क्या होती है, हम लोग पकड़ाते थे किसी को भी ऑनबोर्डिंग में, उसे एक 20 पेज का प्रिंट आउट करा के केटी नॉलेज ट्रांसफर के लिए कुछ पकड़ाते थे, जिसमें उसे पढ़ना होता था, टेस्ट भी पास करना होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम्म ठीक है? पर वो ट्रेनिंग मैनुअल कहीं भी गाइडेड नहीं था, इट वाज ऑल थ्योरेटिकल, कि वो जब फ्लोर पे आता था, जो वो पढ़ के गया है, और जो फ्लोर पे आ रहा है, जब वो फाइनली सेल्स करने आ रहा है, कोई कस्टमर सपोर्ट के लिए आ रहा है, कोई टिकटिंग के लिए आ रहा है, उसको प्रोसेस ही नहीं पता। This हम्म how to guides basically help a user nudge to learn to self-learn stuff, and for a राइट manager to create better training modules. So this is also one of the use cases. हाँ, over to you, राइट Dinesh. राइट या तो अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो अब पर्सोना जस्ट बिकॉज क्लियर है कि कौन यूज़ कर रहा होगा इसको। मोस्टली प्रोडक्ट मैनेजर्स, सेल्स वाले लोग, जो भी ऑप्स में हैवीली इन्वॉल्व है, क्लाइंट साइड फेसिंग काम है, मे बी वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे इन सबको। तो दिस इज द थिंग, लाइक हाउ टू रीच आउट टू देम बेसिकली। सो वन थिंग इज ऑफ कोर्स लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीडिया जो भी है, कोल्ड ईमेल करो, है ना, सेल्स करो। मैं सेल्स वाली बात हटा देता हूँ। आई एम आउटबाउंड पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द इनबाउंड थिंग्स जहाँ पे इनबाउंड इंटरेस्ट आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेफिनेटली एसईओ। इनका अभी विजिटर्स अराउंड 80K के आसपास हैं, 80K के आसपास विजिटर्स हैं इनके अभी करेंटली, वेबसाइट विजिटर्स। और सबसे बड़ा जो इनबाउंड आ सकता है डेट इज डेफिनेटली एसईओ। सो मैं किस टाइप की चीज़ें इनको मतलब किस टाइप के एसईओ वगैरह प्रैक्टिसेस या किस टाइप के मैं पेजेस बनाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सबसे सिंपल सा चीज़ है कि हाउ टू टाइप ऑफ वीडियोस जो होती हैं, लाइक मैं इसी प्रोडक्ट का यूज़ करके पहले खूब सारी वीडियोस बनवा देता, मे बी डॉक्यूमेंट्स बनवा देता, पीडीएफ्स बनवा देता कि हाउ टू यूज़ पॉपुलर प्रोडक्ट्स, हाउ टू यूज़ मे बी जो प्रोडक्ट मैनेजर्स जनरली सर्च करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। मे बी हब स्पॉट यूज़ करते हो, तो हाउ टू डू दिस 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 इन हब स्पॉट, तो उसकी एक ट्रेनिंग मैनुअल बना दी। इस टाइप की जो वीडियोस हैं, हाउ टू डू दिस 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 एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एज अ सेल्स पर्सन इन दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑल, उन सॉफ्टवेयर वीडियोस, उन सॉफ्टवेयर की फ्री में ऑनबोर्डिंग बना के मैंने गूगल पे डाल दी, मतलब लाइक लिस्ट कर दिया। एंड दैट्स हाउ आई विल गेट इनिशियल ट्रैफिक फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, इनबाउंड। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा ये कि इस प्रोडक्ट को मैं फ्री रखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी तरह से। जैसे इनका भी फ्रीमियम प्लान है, मुझे पता नहीं है ये लोग कस्टमाइजेशन में लाइक फ्री में क्या क्या दे रहे हैं, अभी मैंने प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है, बट डेफिनेटली एक ब्रांडिंग वाला एस्पेक्ट है कि इसमें मेरा ब्रांड रहेगा, लोगो रहेगा, समथिंग लाइक दैट फ्री प्लान में। तो जितना यूज़ करना हो करो, बट व्हेन यू शेयर विद समवन, पर्सन विल गेट टू नो कि हाँ दिस इज क्रिएटेड यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो दैट इज वन थिंग जो कि मैं इसको डेफिनेटली। And is it rightly priced? इज इट व्हाट? Rightly priced according to you? Like ये pricing सही लग रही है? Like अगेन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके ऊपर, बट गिवन अगर मैं देखूं कि अगर मैं एक प्रोफेशनल वीडियो बनवाने जाता है इस चीज़ के ऊपर, तो एक वीडियो बनाने का अभी जो करंटली मुझे भी एक वीडियो बनानी है उसका कुछ अराउंड 2000 के आसपास पर मिनट चार्ज मुझे किसी वीडियो एडिटर ने बताया है कि आई विल बी क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस, ऑनबोर्डिंग वीडियोस एंड ओनली, बट 2000 चार्ज लगेगा इंडिया में। सो फॉर अ इंडियन पर्सन दिस सीम्स जस्टिफाइड। 625 पर यूजर पर मंथ सीम्स जस्टिफाइड, है ना। यूएस वालों के लिए तो दिस इज लाइक स्टील डील, it should be steel deal. So I feel like this is a good enough bargain for people. अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा तोड़ते हैं फाइनली, पहले 10 कस्टमर कैसे लाएंगे और नेक्स्ट 100 कैसे? बिकॉज आई थिंक योर एसईओ स्ट्रेटजी वुड वर्क ग्रेट फॉर 100 कस्टमर्स, द नेक्स्ट 100 कस्टमर, नेक्स्ट 1000 कस्टमर। पर एज एन इंडिया हैकर, अगर मेरे पहले 10 कस्टमर्स नहीं आए तो मेरे को डोपामाइन या मेरे को कभी लगेगा नहीं कि आई शुड डबल डाउन इन दिस प्रोडक्ट। तो हाउ टू ग्रैब दोस फर्स्ट 10 कस्टमर इन दिस केस? बिकॉज सो एक जो इंडी हैकर्स जनरली करते हैं हर जगह, दे हैव देयर सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिकॉज उनको पता है प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, सो उनको कहीं ना कहीं पब्लिश करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। दैट कुड बी ट्विटर के ऊपर लिख के। तो जब ये लोग लॉन्च करते हैं जनरली ये कुछ लिस्टिंग साइट्स होती हैं या ट्विटर होता है, तो ट्विटर पे लोग मेंशन करते हैं कि गाइस आई एम बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड यू कैन मे बी ट्राई। तो वहाँ से जैसे महिमा ने किया, ठीक है, उसने फ्लटर स्टैक किट वाला बनाया एंड शी गॉट सम यूजर्स वहाँ से। और इवेंचुअली ये थ्रो एंड प्रे वाली स्ट्रैटेजी है कि आप मतलब ब्रॉडकास्ट कर देते हो 10,000 लोगों को एंड यू जस्ट से कि हाँ ठीक है 10 लोग होंगे जो इवेंचुअली मेरे को कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, यू जस्ट प्रे। सो दैट इज वन थिंग।
दूसरा, इंस्टेंटली अगर आपको चाहिए तो लिस्टिंग वेबसाइट्स काफ़ी सारी होती हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो इनफैक्ट। सो वहाँ पे लिस्ट करके हाउ यू कैन गेट टन्स ऑफ पीपल जो उस चीज़ को सर्च कर रहे हो, दैट इज़ वन थिंग। और जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आपने लॉन्च किया, आपको फर्स्ट 10-20 कस्टमर्स चाहिए, 50 कस्टमर्स चाहिए, आई थिंक प्रोडक्ट हंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो। इंस्टेंट विजिबिलिटी, है ना? तो यहाँ पे काफी 3 अच्छे पॉइंट आए। पहली चीज कि यार जब भी आप इंडी हैक करो तो डिस्ट्रीब्यूशन डे 0 से होना चाहिए दिमाग में। मतलब फंडामेंटली इंडी हैकर्स काफी डेवलपर्स है एंड डेवलपर्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, बट उनको वो माइंडसेट में नहीं होता कि इसको पहले कस्टमर कैसे ढूंढेंगे। तो कीपिंग फर्स्ट 10 कस्टमर इन माइंड, यू आर सेइंग कि बेसिकली स्टार्ट बिल्डिंग और फॉलोइंग टुडे in the Yep, hashtag 100 days of no code or hashtag build in yep, public. People are very sweet to exactly, start supporting it, right? Second exactly. is listing platform. So listing पे as you mentioned कि there are a lot of platforms out there जो आपका tool list करना चाहते हैं। उनका गेम ही है कि नए नए tool list करें so that they get money from advertisers. They get traffic from you by listing you, Yep, and they get money from advertisers because advertisers need a place where they can promote their product, which is yep, essentially you in the future you. So yep. if the product works out. The third is which you mentioned is product hunt. So product hunt पे तो we'll have another session on it, entire different session. Yeah. Product hunt is a sweet place. Generally बस लोग क्या होता है कि लोग product hunt में थोड़ा ऐसे वो सोचते हैं कि I will launch a product and it will get viral, or I'll launch a product and then I'll go off from product hunt. प्रोडक्ट हंट इज अ यार प्रोडक्ट हंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके अपना टूल लिस्ट करते हो, पीपल वोट फॉर यू, बैक टू बैक वोटिंग हैपेंस मोस्टली, you garner it, 70% of the voting is garnered by you itself. Like you will tell your friend to upvote कि ये मेरे प्रोडक्ट है, प्लीज अपवोट कर दो, वी आर नंबर 3 ऑफ द डे, नंबर 5 ऑफ द डे. सो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स इन इट: प्रोडक्ट ऑफ द डे, प्रोडक्ट ऑफ द वीक, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ. अगर आप टॉप 3 में आते हो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में, तो आपको न्यूज़लेटर में मेंशन किया जाता है. ये न्यूज़लेटर है ग्लोबल, इसमें है 300 के वॉल्यूम, 300 के वॉल्यूम में जिसमें यूएस कस्टमर्स भी होते हैं. तो अगर आपने प्राइसिंग एक वेल पेस सेट कर रखी है, तो चांसेस आर कि यू विल गेट योर फर्स्ट $500 to $700 फ्रॉम हियर ऑन, इफ यू गेट इनटू टॉप 1 2 3. अच्छा, एक ठीक. चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की, इफ यू हाँ सी जो फर्स्ट रैंकिंग है, ये वीक की रैंकिंग है बाय द वे, डेली अभी आज की रैंकिंग आई नहीं है, आज का आई हाँ थिंक वोटिंग चल ही रहा है, आ गई, ओके। हाँ तो जैसे आज का इनफैक्ट कल का देख लेते हैं, बेटर हाँ रहेगा। हाँ सो इफ यू सी फर्स्ट आया उसका 903 अपवोट्स है, हाँ ओके। हाँ दूसरे वाले का 600, 500, मतलब जो बंदा जिसने, आई थिंक दीस गाइज न्यू कि कैसे प्रोडक्ट हंट क्रैक करना है, हाँ बाकी हाँ. सबका ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसमें हाँ हाँ हाँ, इसमें या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. प्रोडक्ट हंट लॉन्च होते हैं 1:30 पीएम को इंडिया के टाइम में, एंड 6:30 पीएम को या 6:30 पीएम को 5:30 पीएम को पहली बार वोट्स रिवील होते हैं लोगों के. उस 4 घंटे में जो सबसे ज्यादा वोट कर गैदर कर लेता है, जब 5:30 को लोगों के वोट्स रिवील होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप सेकंड थर्ड आ सकते हो कि आप बहुत दूर हो. लेकिन अगर आप पहली 4 आवर में 600 500 वोट्स गार्डनर कर ली एंड दूर दूर तक आपका कोई सेकंड थर्ड भी नहीं है, वो सब हार मान जाते हैं. तो नेक्स्ट 20 आवर्स इज इजी. सो मोस्टली अगर आप ये एग्जैक्टली, मैसिव डिफरेंस देख रहे हो, ये मोस्टली इसलिए होगा क्योंकि लोकस फॉर डेवलपर, जैसे द प्रोडक्ट है लोकस फॉर डेवलपर, इसने फर्स्ट 4 आवर में अराउंड 400 450 वोट्स गैदर कर लिए होंगे, इसके सेकंड के 240 230 होंगे. आप लोगों से जब अपवोट मांगते हो, तो प्रोडक्ट हंट उसके अपवोट काउंट करता है जिसका अकाउंट एक हफ्ते पहले से है. इंडी हैकर्स की गलती क्या होती है कि वो लोग प्रोडक्ट हंट लॉन्च करते हैं, एंड सिंस पीपल आर वेरी सपोर्ट, हैशटैग बिल्ड इन पब्लिक, हैशटैग 100 days of no code, people support each other a lot. So they get a lot of votes, but they are not able to garner into top 10, or say even if they're in top 10, they're not in top 5. So if you open any product hunt mobile app, there is a product hunt mobile app as well. There are web app version as well. On all these versions, the only 5, while voting, only 5 products are visible. For other products, you have to click see more. सो एसेंशियली 5 के बियॉन्ड वोट ही नहीं जाएगा. एंड सिंस वो एग्रेसिवली ट्राई नहीं किया, तो फिर उनको लगता है कि दिस स्ट्रेटजी डजंट वर्क. ट्रस्ट मी, इन द पास्ट ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके 53 पेमेंट्स आ गए नंबर 3 होने के बाद. ठीक है. सो प्रोडक्ट हंट वर्क्स अ लॉट, वर्क्स अ मैजिक, उसके ऊपर एक अलग सी बात करेंगे. बट टू योर इंटरेस्टिंग पॉइंट, फर्स्ट 10 कस्टमर्स पे हम थे, जिसमें पीयूष ने बहुत अच्छे से 3 बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट प्रिंसिपल ग्रोथ हैक्स बताए. इसी पॉइंट पे अगर if today someone wants to start indie hacking right now,
what should be the first kind of idea he should pick? This is a super interesting tweet. So what does he say कि यार कि first of all ना learn how to sell. He says कि यार तुम product मत बनाओ, एक high tech चीज मत बनाओ. First make a directory. ठीक है कि क्या होता है ना कि इमेजिन करो तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया. अब लेट्स सपोज तुमने लिस्टिंग में भी डाला, प्रोडक्ट लॉन्च किया, मल्टीपल स्ट्रेटजीज अपनाई, किसी से कोई पेमेंट नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है. फिर तुम स्लोली एसईओ बिल्ड कर रहे हो. 3 to 6 months लगते हैं किसी भी एक एसईओ को बिल्ड करने में. एंड तब तक सारा मोटिवेशन डाउन चला गया. आप कल घुसे थे इंडिया हैकिंग करने टू एस्केप टू अर्न मनी टू बिल्ड अ बूटस्ट्रैप बिजनेस, एंड आज आप इधर हो कि आप कुछ बनाई शिप ही नहीं कर पाए. सो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि यार एक लैंडिंग पेज बनाओ, बोलो कि ये लिस्टिंग है मेरी, डायरेक्टरी है. एंड evidently Piyush Patel is also doing this. मतलब Piyush has created a landing page before creating a list itself. And मतलब that's interesting कि ये काफी intuitive है मतलब रहा Piyush के लिए. So build a landing page of a listing website. Listing का example बता तो premium listing, BC listing. तो Piyush listing के कुछ examples अगर you want to mention कि किस तरह की listing हम pick कर सकते हैं for making a directory and selling it. क्या था, मेरे को एक टूल बनाना था. अब मेरे को डेवलपमेंट पर्सनली मेरे को नहीं आता, एंड हायरिंग अ डेवलपर इज अ कॉस्टली अफेयर, राइट. चले ना चले दैट इज अनदर. लाइक आपने हायर किया इंटर्न, 50,000 1 लाख रुपए लगाए, बनवाया, एंड लाइक कोई यूज नहीं कर रहा, रेवेन्यू नहीं आया. सो दैट वाज वन थिंग जो कि मैं अवॉइड करना चाहता था. तो व्हाट आई डिड, इट्स लाइक आई हैव अ वेबसाइट. मैंने एक वेबसाइट बनाई. उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एआई, क्योंकि एआई प्रॉम्प्ट्स और ये सब उस टाइम लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च करते थे, तो दैट वाज द थिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ. सो प्रोडक्ट के अराउंड ही मैंने एआई के प्रॉम्प्ट्स बनाए कि ओके 10 AI प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस, 100 AI प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस. और वो भी एआई जनरेटर से जनरेट कराया था. बट हाँ, अच्छे क्वालिटी के प्रॉम्प्ट्स थे. ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी एक्सेल शीट में कचरा बेच रहा हूँ. एज लाइक ओके गाइज ये बनाते हैं. उसमें मैंने कुछ चीज़ें डाल दी कि हाँ, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉम्प्ट, सोशल मीडिया के लिए ये प्रॉम्प्ट, इसके लिए ये प्रॉम्प्ट, इसके लिए प्रॉम्प्ट, ऐसे ऐसे करके. एंड लोग आते थे वो प्रॉम्प्ट सर्च करने के बहाने. लोग सर्च करते थे, वहाँ पे आते थे, एंड देन दे गेट टू नो माय वेबसाइट, और फिर उसके थ्रू मेरे प्रोडक्ट के बारे में. तो थोड़ा सा ये ऐसा होता है कि 1000 लोग अगर प्रोडक्ट डाउनलोड करने आए हैं, उसमें से कम 50 लोग तो आएंगे जो मेरी प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे. मतलब दैट इज बेटर दैन लाइक 0 से बेटर है 50, है ना. 1000 लोगों को टैप इन करना मेरा वैसे भी एम नहीं है. मेरा है 50 लोग जो आए हैं, उनमें से अगर 50 में से एक भी बंदा खरीदता है, दैट्स गुड इनफ नंबर फॉर मी. सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी आई यूज्ड. और आई मीन वेब प्रोडक्ट बनाया भी नहीं था, उस पर बस वेट लिस्टिंग का डाल दिया कि दिस प्रोडक्ट इज कमिंग, जॉइन द वेट लिस्ट. ईमेल अपना डाल दो, खत्म. ऑसम. सो आई गॉट टू नो कि हाँ 10 लोग तो होंगे जब मैं लॉन्च करूंगा प्रोडक्ट, 10 लोग तो होंगे जो खरीदेंगे इस चीज को. So basically step 1 find a niche, create a landing page. Step 2, step 3 gather some wait list. Step 4 deliver that list. Exactly. But list में आप एक the word of caution here is why now. So back then you were selling prompts, है ना. तो उस समय वो prompts शायद से hype होंगे, right, एक need होगी उसकी. अभी शायद से prompts I think might be back. prompts आज भी चल रहा है. बात है वो वेबसाइट कभी डाउन नहीं गई. That is still ongoing, है ना. उस पे आज भी लोग आते हैं, प्रॉम्प्ट्स डाउनलोड करते हैं. आई एम लाइक ओके गाइस, मेरे को कुछ नहीं करना है, इट्स जस्ट गोइंग ऑन. एजेंट आने लग गया, एआई एजेंट इज कमिंग राइट नाउ. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑटोमेशंस दैट आर स्लोली गेटिंग सॉल्व्ड. एजेंट ऑफ एआई की डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज में एक्सेट्रा. सो I'll write a list of 20 automations that AI has currently solved. Buy the list of 20 automations that AI will solve for you. And उस 20 automation के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, फिर आप जाके वो automation use करिए. उसमें I'll deeply research what kind of automation AI is currently solving. So this is something I would like to sell because people are now evolving in the AI space कि यार अब मुझे सिर्फ chat नहीं करना, मेरा काम हो. I want to get things done. For example, जैसे वो बीच में कौन सा प्रोडक्ट आया था, R1, Rabbit R1 आया था, राइट. Rabbit मैं खोल देता हूँ, Rabbit R1 हाउ. सो इसने यही प्रॉमिस किया था. इमेजेस दिखा देता हूँ इसका. हाँ, दिस प्रोडक्ट. तो इसने यही प्रॉमिस किया था कि आप ये बटन टैप करते हो एंड यू जस्ट आस्क समथिंग टू डू. फॉर एग्जांपल बुकिंग अ उबर राइड, क्या, तो ये बुक कर देता था सब कुछ. एंड तो दिस वाज अ वेरी प्रीटी कूल प्रोडक्ट बाय द वे. बट हाँ, वही है कि पीपल वांट थिंग्स टू बी डन. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि भाई एलेक्सा से कि मेरे लिए बेस्ट हेडफोन्स ऑर्डर कर दो अंडर 1000 रुपीज, तो मेरे को वहाँ पे चूज नहीं करना है कि क्या है. उसके पास होना चाहिए 4.5 से अबव रेटिंग, ये सब कुछ अंडर पड़ा हो. Amazon से शॉप हो गया, मेरा एड्रेस पड़ा है, मेरा पेमेंट Amazon पे कनेक्टेड है, मेरा पेमेंट कटे, मेरे को अगले दिन सामान आ जाए.
तो that is the kind of world we are moving towards, हाँ, and this is the exact and I think कुछ YC कंपनीज हैं, YC फंडेड, Y कॉम्बिनेटर फंडेड, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इस टाइप का कुछ ऑटोमेशन बना भी रही हैं. यस यस बेसिकली यस यस, दे आर हाँ यूजिंग चैट जीपीटी ओनली, हाँ, बट वो डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कैसे करना है स्मार्टली. सबसे राइट बड़ा एंड चैलेंज यही आता है कि हाउ टू थिंग्स टॉक टू ईच अदर. हाँ मतलब हाँ हाँ एआई कैन असिस्ट, बट हाउ टू थिंग्स टॉक टू ईच अदर, लाइक हाँ एपीआईज वगैरह, कनेक्टर्स वगैरह जो बनाने हैं, हाँ, वो स्मूथ एंड कनेक्शंस कैसे इंश्योर करें, इंटरेस्टिंगली प्लस आई सिक्योरिटी. लास्ट वीक आई वाज कन्वर्सेटिंग विद अ फाउंडर. एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बताता हूँ. फाउंडर ने मुझसे पूछा, ही वाज अबाउट टू फंडरेज फॉर हिज नेक्स्ट राउंड. उसने मुझसे पूछा कि मैं अपनी पिच डेक में एआई एजेंट डालूं क्यों? Why should I sell AI agent? Like when I can solve problems through Zapier. Zapier is a very classic वन easy क्वेश्चन, company. आई थिंक व्हाट इज एआई एजेंट, ये सबसे पहले बताना जरूरी रहेगा. हाँ, exactly. So basically market में there is a notion called AI agent, which is basically कि एक एजेंट है. मान लो कि एक जज है, दो लॉयर है, ठीक है? दो लॉयर आपस में डिबेट करते हैं, ठीक है? हाँ, व्हाट आर एआई एजेंट्स? हाँ, मतलब बेस्ट केस, हाँ. सो एज यू कैन सी, हाँ, कोई इमेज खोल ले एक बार, हाँ. तो अब क्या होता है कि एजेंट जो है वो मान लो यू हैव अ कंपनी, राइट? यू पीयूष पटेल, यू लेट्स सपोज someone is a CEO. He has an employee called software engineer. He has another employee called marketing manager. And if you consider each of these employees, and there is a CEO. Let's suppose the CEO wants to optimize for 30% growth. He will instruct the product manager to build a next feature. The product manager will then go on to build a product requirement document, share it with techies. Techies will build that product. It will go to the marketing team and it will get promoted. So this is a cycle, right? AI agent, each of these employees right now are fundamentally AI agents. So as you can see in this diagram, कि यार एक AI agent को यूजर ने कोई प्रॉम्प्ट दिया, लेफ्ट साइड से यूजर ने एक प्रॉम्प्ट दिया, राइट साइड से उसने टास्क का आउटपुट दिया, लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में उसकी इंटरेक्शन मल्टीपल चीजों से हुई. उसकी इंटरेक्शन हुई किसी एग्जीक्यूटिव. सो यू कैन सी इन द इमेज देयर इज ऑन द टॉप राइट देयर इज थिंग कॉल्ड कोड एग्जीक्यूटर. So top right there's a thing called code executor. There's a thing called I think something written on document. ये image आधी खुली यार. या बड़ा अच्छा. आधी इमेज है, पूरी नहीं है, ठीक है, बट कोई नहीं. आइडिया यही है. हाँ, आइडिया यही है कि जैसे यहाँ पे कोड एग्जीक्यूटर है, वो उसको कुछ काम गया कि भाई मेरे लिए एक पाइथन स्क्रिप्ट लिख दो. मुझे मान लो स्क्रेपिंग का काम करना है, फॉर एग्जांपल एज अ यूजर आता हूँ, आई वांट टू स्क्रेप अमेजोन की वेबसाइट. अब अमेजोन की वेबसाइट पे कोड एग्जीक्यूटर से मैं कोड लिखाऊंगा कि स्क्रेपिंग का एक पाइथन का कोड लिख दो. मैं उसके बाद फिर मे बी पूरा वेबसाइट स्क्रेप करने के लिए दूसरे एपीआई कॉल करूंगा कि भाई अब ये लो, एक इसको स्क्रेप कर दो बेसिकली. एंड उसके बाद फिर जो भी स्क्रेप डेटा है उसको कैसे अच्छे से वेल फॉर्मेट करना है, एक्सेल में डालना है, इसके लिए कुछ और एपीआईज कॉल करूंगा, कुछ और चीजें एक्शंस करूंगा. एंड देन आई लाइक ओके, आउटपुट में मेरा एक्सेल में सारा डेटा स्क्रेप होकर अमेजोन से आ गया. तो यहाँ पे 2-3 अलग अलग सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर टास्क में प्रोफिशिएंट है, वो एक कर सकते हैं, एक स्क्रेपिंग कर सकता है, एक कोडिंग कर सकता है, एक कुछ और कर सकता है. इन सबको एक दूसरे से कैसे बात करानी है वो ये एजेंट इंश्योर करता है. Yes, and बिल्कुल सिंपल वन लाइन में बोलूं तो if you're chatting with OpenAI right now, imagine you give a task to OpenAI and OpenAI is chatting with another OpenAI and he's chatting with another OpenAI. So basically OpenAI is talking with multiple OpenAIs to solve a problem given by you. So computer talking to computer, and each of these OpenAIs are agents, in short. And each of their role, the system prompt मतलब कि उनका एक system definition होगा कि you are a marketer, you are a CEO, you are a techie. Because OpenAI is very generalized, right? वो generalized answer देता है. अगर कोई किसी को एक particular task assign किया गया तो वो AI agent है. Now the question is कि कल को मुझे एक वेबसाइट को स्क्रैप करके उससे डेटा निकाल के अपने ईमेल में भेजना है, तो ये AI एजेंट की क्या जरूरत है? मैं Zapier से कर लेता हूँ. Zapier is a tool, is a legacy tool, which solves multiple automation. This was my last week conversation with a founder. What is the use of AI agent? If I'm giving someone a task, he's helping me in automation. Is fundamentally Zapier. Zapier has hundreds and thousands of connections, right? So this interesting conversation came to an insight. It's not an insight; it's a very obvious thing. I would say, कि agents solve for unstructured data. So जब आप चैट जीपीटी से बात करते हो, ठीक है, चैट जीपीटी से बात करते हो तो चैट जीपीटी अगर आउट ऑफ वे जा जाके कुछ ढूंढ लेते हैं और वो गूगल सर्च नहीं ढूंढ पाता, राइट? क्योंकि चैट जीपीटी को टास्क पकड़ाया गया. ही इज डिजाइन टू बी एन
आउटकम ओरिएंटेड पर्सन, राइट, फंडामेंटली। तो एजेंट का क्या है कि एजेंट को जो कोई टास्क दिया जाता है कि इस वेबसाइट से स्क्रैप करो, तो वो कुछ भी करके फिगर आउट करके वो उस वेबसाइट को डिफरेंट पार्ट में तोड़ेगा, फिर एलएलएम मतलब हम्म, फिर ओपनएआई को देगा कि भैया मतलब इसको थोड़ा समराइज करो, सॉल्व करो, हम्म, फिर उससे वो हम्म, डेटा निकाल के ईमेल भेज देगा। वहीं पे ज़ेपियर क्या करता है ना, ज़ेपियर को आपको स्पेसिफिकली बताना होता है कि ये जो सेक्शन है ना वेबसाइट का, ये मुझे हम्म, देके ईमेल में दो। अब वो हम्म, स्पेसिफिसिटी कभी-कभार ना, जैसे एक न्यूज़पेपर की एक टेक क्रंच का वेबसाइट मानते हैं। टेक क्रंच में रोज़ नए-नए हम्म, आर्टिकल आ, वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेआउट चेंज हो रहा है। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी लेफ्ट में प्राइसिंग आता हम्म, है, कभी राइट में प्राइसिंग आता है, राइट? yep, तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है। अब अनस्ट्रक्चर्ड जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उसके लिए हाँ, एजेंट इज़ ज़ेपियर ऑन स्टेरॉइड्स, आम भाषा में, राइट, राइट? जैसे अमेज़न लिस्टिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हाँ, राइट? सो अब हाँ, अमेज़न कभी लिस्टिंग, इसमें ये चीज़ आ गई, कभी बीच में कुछ ऐड आ गया, कुछ भी आ हाँ, जाता है एंड अगर आपने एक नॉर्मल पाइथन हार्ड कोडेड स्क्रिप्ट चला रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक हो जाएगा, एरर आ जाएगा। हाँ, हाँ, बट हाँ, एक एजेंट उसमें से सीखेगा, उसको अडैप्ट करेगा, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखवाएगा जो उसको, तो इट्स अ फीडबैक, लाइक आउटकम आ जाता है, हाँ, बाकी एलएलएम फिगर यस, आउट कर लेता है इंटरनली, यस, एग्ज़ैक्टली, इन एग्ज़ैक्टली। शॉर्ट, राइट? And या bonus content here, try to find scraping use cases in AI agents, मतलब multiple है। If you're a really passionate AI developer, because agents में मत घुसना, if you're just into coding, don't try AI यप agents, like build a basic AI wrapper. But if you're a really passionate AI coder, try finding use cases around scraping agents. So before, मतलब हमने काफी डिस्कशन किया अभी। हमने फर्स्ट कस्टमर कैसे 10 कस्टमर लाए, पीयूष ने काफी अच्छी एसईओ स्ट्रेटजी बताओ ऑफ गेटिंग पोजीशनड इन हाउ टू कीवर्ड इज गेटिंग पोजीशन इन हाउ टू कीवर्ड यूनिवर्स। एक फाइनल क्वेश्चन है जो मैं बार बार भी इस पूरे उसमें पूछ रहा था कि ये प्राइसिंग सही है कि नहीं, है ना? तो देयर इज अ ट्वीट बाय सिया बिल्ट, आई थिंक, हाँ, 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 देयर इज अ ट्वीट बाय सिया बिल्ट व्हिच टॉक्स अबाउट कि प्राइसिंग एक इंडी हैकर को कैसा रखना चाहिए। आई थिंक, हाँ, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एक्चुअली, क्योंकि इफ यू लुक एट दिस, हमारा इंट्यूशन कहता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को 10,000 लोगों में बांट दें, कुछ 500 तो पे कर देंगे, है ना? पर अह, क्या पता आप इतना फ्री में बांट रहे हो कि लोग आपका प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीद रहे, वो सोच रहे हैं कि मैं जुगाड़ कर लूंगा। उनको वैल्यू दिख रहा है, उनको मजा आ रहा है फुल, लेकिन वो सोच रहे हैं कि एक हफ्ते और ट्रायल जुगाड़ लेता हूँ, किसी और आईडी से लॉग इन कर लेता हूँ। सो दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन बाय सिया। शी टॉक्स अबाउट कि यार कैसे कैसे लाइक आप किस प्लान, आप फ्री प्लान में जाओ या फ्री ट्रायल मोड में जाओ या पेड ओनली मोड में जाओ, तो आप कैसे-कैसे इन इन मतलब ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का डिसीजन कैसे लिया? तो इसने सिंपली ये मेंशन किया कि फ्री प्लान नए यूज़र लाने का सही तरीका है, फीडबैक लाने का तरीका है। नए यूज़र लाओ, फीडबैक लाओ। फ्री प्लान, फ्री ट्रायल, अगर तुम्हें देखना है कि कितना लोग पे कर रहे हैं, अगर मैं उनको पकड़ा दूँ, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेसी, मतलब वो रेवेन्यू का आपके मतलब बेसिकली यू डीपली नो इनसाइड कि यार ये प्रोडक्ट जो मैं बिना ट्राई करवाए उससे पे नहीं करवा सकता। पेड ओनली उसी केस में जब आपको एग्जैक्टली पता है किस कस्टमर को ये प्रॉब्लम है और उस कस्टमर के भी दिमाग में वो प्रॉब्लम आर्टिकुलेटेड है कि यार ये प्रोडक्ट डेमो वीडियो बनाना कितनी मुश्किल है फॉर सेल्स लीडर, फॉर लेट्स सपोज B2B SaaS लीडर्स, राइट? अब ये प्रॉब्लम को क्लियरली आर्टिकुलेटेड है, यू डोंट वी नीड टू गिव हिम फ्री ट्रायल। सो इसमें राइट, इस केस में शी डिड एन एक्सपेरिमेंट, इसकी शी हैज अ प्रोडक्ट कॉल्ड जेन पीपीटी व्हिच बेसिकली जनरेट्स पीपीटी विद एआई, एंड उसने फ्री ट्रायल से शी स्विच टू सॉरी फ्रॉम फ्री ट्रायल शी स्विच टू आई थिंक सो पेड, राइट? ओके, शी इज he, अ ही। it's a he, नहीं, 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 it's a he only. अच्छा, सही है ना? ही ना? हाँ, he. ओह फक, ओके, ठीक है। सो ही बेसिकली पूरा फ्लो टूट गया, एक सेकंड, हाँ। हाँ, he is basically building an PPT AI tool, and he switched from free trial to paid only, and he got immense amount of conversion. Most of these PPT AI tools are designed for consultant market researchers who create PPTs a lot in a complex manner. This is fundamentally designed for marketers. Yes, Canvas इस space में already है, पर मार्केटर्स जब भी पीपीटी AI टूल यूज करने गए, दे आर गेटिंग इरिटेटेड कि यार एक तो लेआउट इतने ज्यादा ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं, 50-100 कस्टमाइज ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं, मैं क्यों इसको इतना फालतू में एडिट करूँ, इसके एक एलिमेंट को चेंज करूँ, मुझे बेसिक काम है। आई एम प्रेजेंटिंग अ 3 पेज flyer टू माय स्पॉन्सर, दैट फ्लायर शुड लुक गुड, दैट फ्लायर शुड हैव इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट।
So that's the thing. You can't try the product here. And इन्होंने Hmm. मार्केटिंग पर्सोनस के लिए टारगेट किया. अब एग्जैक्टली इनका आईसीपी का एकदम वेल डिफाइंड वो मुझे आइडिया नहीं है. बट जितना मुझे समझ आया कि इसलिए when he switched from free to यार ये ओके कूल, नो इश्यूज. एक और चीज़ में प्राइसिंग बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग लगी मुझे. हाँ 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 ईयरली है $90 अ ईयर और लाइफ हाँ टाइम $47 लाइफ टाइम के लिए. तो बंदा जानबूझ के चाह रहा है तुम लाइफ टाइम ही प्लान पे करो, $47 मुझे पे कर दो अप फ्रंट, वन हाँ टाइम डील. हाँ. इज अ प्रीटी गुड काफी स्ट्रेटजी. आई डोंट नो इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं, बट very मतलब take I want to post this on Twitter. Take a screenshot as well. मतलब this is simply interesting because he also showed yearly in not a monthly format. He showed या $90 yearly and compare it with $9 per month. So and he has या highlighted $90 yearly. या so so you see the so basically your eye will move towards $90 yearly and you say कि अरे यार ये तो काफी it's very expensive. You'll start looking upwards. You'll find $9. You'll feel good. Okay, I'll buy it. Then you'll start thinking, what is this lifetime? It's a he has basically tracked your eye. This is an amazing pricing page, I would say. Very simple, very fundamental, and yeah. But overall discussion को close करते हुए, first 10 customers कैसे ले, पहले pricing कैसे रखा जाए, ideas कैसे pick किया जाए, उसका GTM कैसे सोचा जाए. आज हमने इन सब चीजों पे discussion किया. पहले product directory बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए. इंडी हैकर्स और डेवलपर्स में क्या डिफरेंस है, स्टार्टअप और इंडी हैकर में क्या डिफरेंस है, आज पहला सेशन. सो राइट. काफ़ी बेसिक सेशन भी था. बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे हम डेप्थ में घुस गए, जो कि मुझे फील हो रहा था, बिकॉज दिस लाइक फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट, सो इवेंचुअली वील आल्सो लर्न. बट हाँ, हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे हर वीक बेसिस पे, हर वीक में एक पॉडकास्ट एटलीस्ट. गेस्ट के साथ भी पॉडकास्ट होंगे, सो देयर इज अ लॉट टू लर्न. सो या, डू सब्सक्राइब and join our newsletter to get the weekly updates. Okay, cool, awesome, thanks, bye.